हेलो, नमस्कार। सबका पुनः स्वागत है। आज हम और एक बैच फ्लावर रेमेडी लार्च के बारे में जानेंगे। यह किन लोगों को लाभदायक हो सकती है और किन संदर्भों में यह यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस तरह के लोगों को आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है और वे काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं कि हमसे यह काम नहीं होगा, इसलिए वे शुरू करना ही पसंद नहीं करते हैं। इस तरह के लोग अगर काम शुरू करेंगे तो वे ज़रूर उसमें सक्सेस पाएंगे, लेकिन उनको आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है, इसलिए वे शुरू करना ही पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमसे ये काम नहीं होगा, इसलिए वे शुरू भी नहीं करते हैं और वे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते रहते हैं। उनको लगता है हमसे नहीं होगा, इसलिए वे अपॉर्चुनिटीज़ को सब खो बैठते हैं और वे दूसरों लोग जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनको देखकर बहुत खुशी होती है। उनको जलन नहीं होती है कि वे सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन उनको बहुत खुशी होते हैं। उनको लगता है कि हमसे ये काम नहीं होगा, ऐसे करके वे शुरू ही नहीं करते हैं। में कभी कभी उनको लगता है हम भी किया होगा तो हमको भी सक्सेस मिलेगा, लेकिन हम क्यों ऐसे कर नहीं सकते हैं। इस तरह सोच सोच के वे बहुत दुखी हो जाते हैं। तो करने के पहले ही लगता है कि हमसे ये नहीं होगा, वे फेल हो जाएंगे, ऐसे लगते रहते हैं और वे बहुत डरते हैं, इसलिए वे काम करना शुरू ही नहीं करते हैं और दूसरों जो करते हैं उसको देख के बहुत खुशी होते हैं। मैं स्कूल में काम कर रही थी, तब एक लड़की फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी और वह सब सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा करती थी, लेकिन वह जब भी ड्राइंग एग्ज़ाम रहता था वह कुछ भी नहीं करती थी और खाली बैठी रहती थी। मैंने बोला एटलीस्ट एक लाइन ड्रॉ करो, नहीं तो हम कैसे मार्क्स देंगे, आपका खाली पेपर देख के हम मार्क्स नहीं दे सकते हैं, कुछ तो ड्रॉ करो। तो वो बोलती थी नहीं, मुझसे नहीं होगा। वह बहुत अच्छी थी सब सब्जेक्ट्स में, लेकिन उसको ड्राइंग से बहुत डर था और उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, इसलिए वे एक लाइन भी नहीं ड्रॉ कर सकती थी। इस तरह के बच्चों को हम अगर लार्च देते आएंगे तो वे अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और वे भी सब के तरह कर सकते हैं। इस तरह के लोग सबको देख के खुशी रहते हैं, लेकिन वे खुद कुछ काम नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमसे ये नहीं होगा, तो पहले ही ऐसे मान के वे कुछ भी नहीं करते हैं। वे इस तरह से बोलते हैं, हमको लगता है कि हम भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होगा करके वे ट्राई भी नहीं करते हैं। अगर हम ट्राई करेंगे तो हम ज़रूर फेल हो जाएंगे, यह सोचकर वे ट्राई भी करना नहीं करते हैं। उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है, इसलिए वे कुछ काम भी ट्राई करने में भी नहीं होते हैं, वे शुरू नहीं करते हैं। उनको लगता है, ट्राई करने से पहले ही लगता है कि हमसे ये काम नहीं होगा करके वे सब अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं। इस तरह के लोगों में बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है। उनको लगता है कि हमसे नहीं होगा। अगर हम 10th या 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को देखते हैं तो कई बच्चे बहुत स्मार्ट रहते हैं और बहुत अच्छा भी पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो तब वे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर पूछेंगे क्यों तुम रिवाइज़ क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो बोलेंगे हमको नहीं आता है, हमसे नहीं होगा, हम करेंगे तो भी हम फेल हो जाएंगे, तो हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे करके वे सब अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ते रहते हैं। इस तरह के बच्चों को दूसरों को देखकर जलन नहीं होती है। वे अगर कोई अच्छी तरह से पढ़ के अच्छा मार्क्स लाया तो वे उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और बधाई भी देते हैं, लेकिन वे खुद ही मन में सोचते हैं अगर मैं भी ट्राई किया होगा तो कुछ हो सकता था, लेकिन उनकी आत्मविश्वास की कमी रहने से वे ट्राई भी नहीं करते हैं। उनको लगता है हम भी दूसरों की तरह रहेंगे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होने के वजह से वे उसको ट्राई भी नहीं करते हैं और मन ही मन दुखी रहते हैं। इस तरह के लोगों को
आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिसमें उस आदमी का आत्मविश्वास बहुत कम था और इसलिए वे बहुत नुकसान पहुंचाता। एक आदमी था, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उसका बिजनेस बहुत लॉस हो गया और वह बहुत दुखी होकर गार्डन में जाके एक बेंच पर बैठा था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया और उसके पास बैठा। उसने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों इतना दुखी हो? तो उसने बताया कि मेरा सारा बिजनेस नष्ट हो गया और मैं बहुत लोगों से कर्जा लिया था और वे सब अभी हमको सता रहे हैं कि पैसा वापस दो, लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसको वापस दूँ। तब उस आदमी ने उसको बोला, तुम दुखी मत रहो, 1 मिनट ठहरो करके वो उसने बैग में से एक चेक निकाल के उसको $5 लाख का चेक साइन करके उसको दिया था। उसका जब उसने इस आदमी ने उसका नाम देखा तो उसमें लिखा था रॉक फेलर। इस बिजनेसमैन में उसका चेक को देखा तो उसमें उसने साइन किया था कि जॉन रॉक फेलर। तो उसको पता चला कि वह बहुत अमीर आदमी था, इसलिए उसको चेक दिया। और वह बोला कि अगले साल मैं इसी दिन इसी समय में हम आएंगे और तब हमको पैसा लौटा सकते हो, तब तक तुम अपना पास ही रखो और इसको यूज़ करो। यह बोलकर वह चला गया। इस आदमी को लगा कि बहुत अच्छा हुआ, हमको तो पैसा मिल गया करके वह बहुत खुशी खुशी घर गया और उस चेक को टेबल के ड्रॉर के अंदर रख दिया। फिर उसने सोचने लगा, अब मैं इस चेक को कैश नहीं करूँगा, देखेंगे, हम ट्राई करेंगे, हमसे होगा करके उसने सोचकर फिर वापस से अपना काम शुरू किया और बहुत अच्छा करने लगा। वह उसने उस चेक को यूज़ ही नहीं किया, उस चेक वहीं पड़ी थी, 1 साल तक वहीं पड़ी थी। इस आदमी फिर से बहुत कष्ट करके सबको पैसा लौटा दिया और बहुत खुशी खुशी रहने लगा। 1 साल के बाद उसने उस चेक को लेकर उसी जगह गया जिस जगह में उस आदमी ने उसको चेक दिया था। उस जगह जाकर बैठा तो थोड़ी देर में उस आदमी आया और बोला, थोड़ी देर के बाद उस आदमी आया। तब वह उस चेक को उसको लौटाने ही जा रहा था, तब एक नर्स दौड़ के आई और बोली, यह आदमी हॉस्पिटल से भागकर आ गया है, या पागल खाने में से भागकर आ गया है करके उसको खींचकर लेकर जाने लगी। तब इसको पता चला कि वह आदमी रॉकफेलर नहीं था लेकिन एक पागल था। फिर लेकिन इस संदर्भ से इसको पता चला कि हम में आत्मविश्वास की कमी होने से ही हमारा सब कुछ नुकसान होता है। जब अब उसका आत्मविश्वास बढ़ गया तो उसको सब कुछ ठीक करने में आसान हो गया और वह सब कर्जा चुका दिया। तब इस आदमी को मालूम हुआ कि अगर हम आत्मविश्वास से अपना काम करेंगे तो हमारा सब कुछ लाभदायक होगा। हम किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए और हम अपने आप ऊपर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी तो हमें कुछ भी काम हम नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों जिनको लांच की ज़रूरत रहती है वे किस तरह से बिहेव करेंगे। जिन बच्चों को लांच की ज़रूरत होती है वे बहुत आत्मविश्वास की कमी से रहते हैं। उनको लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, इसलिए वे कुछ भी ट्राई करने को रेडी नहीं होते हैं। उनको लगता है हमसे ये काम नहीं होगा, यह सोचकर वे कुछ भी करते नहीं हैं और वे कुछ भी शुरू करना भी नहीं करते हैं। उनको लगता है मैं क्यों रिस्क लूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा, यह सोचकर वे सबको छोड़ देते हैं। वे स्कूल में कौन सा भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, वे स्पोर्ट्स में भी नहीं ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है पहले ही कि हमसे नहीं होगा, यह सोचकर वे छोड़ देते हैं। आत्मविश्वास ही बहुत ज़रूर है। अगर हमारे में आत्मविश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
हमको पहले से ही लगता है कि हमसे यह नहीं होगा। अगर हम पहले से ही सोचेंगे कि हमसे यह नहीं होगा तो बिना ट्राई करके हम सोचते रहेंगे कि हमसे ये नहीं होगा, तो अगर हम ट्राई करेंगे तो भी वह काम नहीं होगा और भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही अपने माइंड से सोच लिया है कि हमसे यह नहीं होगा। इसलिए कभी भी हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए, हम ज़रूर पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि हमसे यह काम होगा। अगर नहीं होगा तो भी एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही हम यह सोच कर बैठेंगे कि हमसे ये नहीं होगा, तो अगर हम ट्राई करेंगे तो भी वह ज़रूर फेल होगा। अगर हम इस तरह के बच्चों और लोगों को लांच देते आएंगे तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगी और उनको भी लगेगा कि हम भी ज़रूर यह काम कर सकते हैं। इसलिए लार्च एक बहुत ही उपयोग रेमेडी है जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, और लार्च एक बहुत ही लाभदायक बैच फ्लावर रेमेडी है जो लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की जागृत करती है और उनमें बूस्ट करती है, और वे भी सब ट्राई करने में शुरू करते हैं और सक्सेस भी पाते हैं। तो यह थी लार्च के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।